तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यूजी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर के पास होता है और ग्रैंडफादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम मेगुमी को देखते हैं जहाँ सुकना के फिंगर ढूंढने के लिए एक जगह पर आया हुआ होता है और फिर वहां पर यूजी आ जाता है। फिर जैसे ही मेगुमी उसे बातें करने लगता है, मेगुमी को पता चलता है कि ये सुकना के फिंगर यूजी के पास नहीं उसके दोस्तों के पास होता है और वो उसे कुछ चढ़ाने कर रहे हैं। जिसके बाद वहां पर बहुत सारे कर्स डीमन आ जाते हैं क्योंकि वहां पर सुकुना की फिंगर होती है। और इसके बाद मेगुमी उसे फाइट करने लगता है और यूजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर मेगुमी फाइट करने चला जाता है और फिर यूजी को अपना ग्रैंडफादर याद आ जाता है कि उसने उसको कहा था कि तुम्हें कुछ अच्छा काम करना चाहिए और अपनी शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद यूजी भी अंदर चला जाता है मेगुमी की मदद करने के लिए। और फिर वो जैसे ही अंदर चला जाता है वहां पर एक कर्स डीमन ने मेगुमी को पकड़ा हुआ होता है और यूजी से बात करने लगता है कि मुझे सुकुना की फिंगर को खाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को और इस मेगुमी को बचाना चाहिए। फिर वो इसी तरीके से वो फिंगर खा लेता है और वो सुकुना में बदल जाता है। इसके बाद वो वहां पर सारे कर्स डीमन को मार देता है और मेगुमी देखकर डर जाता है। जिसके बाद वहां पर मेगुमी का सबसे ताकतवर टीचर आ जाता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, डरना नहीं। और फिर वो यूजी से कहने लगता है कि तुम थोड़े देर के लिए सुकुना को ला सकते हो क्योंकि मुझे उसे फाइट करना है और फिर तुम अपनी बॉडी पर फिर से कब्जा कर लेना। जिसके बाद यूजी सुकुना को बुला लेता है और फिर सतोरु गोजो उसको आसानी से हरा देता है और फिर वो यूजी को बेहोश कर देता है। और मेगुमी उसे कहने लगता है कि इस गरीब का कुछ हाथ नहीं है इसमें। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गोजो, सतोरु और यूजी को देखते हैं जहाँ पर गोजो कहने लगता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि वो तुम्हें मार दे क्योंकि तुम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सुकुना की सोल है। जिसके बाद वो यूजी से कहने लगता है कि सुकुना के 4 हाथ थे और उसके 20 उंगलियां थी जो इस दुनिया में रह गई है। उस 20 उंगलियों में हमारे पास 6 उंगलियां है, हम वो आपको खिला देंगे। जिसके बाद सुकुना आ जाए लेकिन तुम फिर से कंट्रोल कर लेना अपने बॉडी पर और इसी तरह से हम तुमको वो सारी उंगलियां ढूंढ के खिलाएंगे और तुम अपने बॉडी पर फिर कब्जा कर लेना और फिर आखिर में हम यूजी को मार देंगे। जिसकी वजह से सुकुना भी मर जाएगा। इससे यूजी थोड़ा डर जाता है लेकिन वो कहता है कि लोगों को जान बचाने के लिए मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर गोजो और यूजी टोक्यो पर आ जाते हैं जहाँ पर मेगुमी और ये तीनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पिक करने के लिए टोक्यो में आए होते हैं जहाँ पर उस लड़की का नाम होता है नुबारा। और फिर जैसे वो नुबारे को पिक करते हैं वो फिर उसको टेस्ट करने के लिए एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एक घर होता है जिसके अंदर कर्स पेड़ होता है। जिसके बाद गोजो नुबारा को कहने लगते हैं कि यहाँ पर अंदर जाना है और वो नुबारा के साथ यूजी को भी उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद नुबारा के सामने एक कर्स पेड़ होता है जिसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ होता है। तो नुबारा डर के उस लड़की को जान बचाने के लिए हाथ ऊपर कर देते हैं लेकिन यूजी दीवार तोड़ के उस कर्स पेड़ की वाट लगा देता है और फिर ये दोनों उसको मार देते हैं। और फिर हम कुछ महीने के बाद देखते हैं जहाँ पर क्यूटाका मेगुमी यूजी और नुबारा को कॉल कर देते हैं जहाँ पर वो आ जाते हैं। क्यूटाका जुजुत्सु हाई का असिस्टेंट डायरेक्टर होता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि यहाँ पर एक कर्स्टवर्म ने हमला किया हुआ है, तुम्हें जाकर उसको मारना है। जिसके बाद वो अंदर आ जाते हैं लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। और फिर वहां पर हम स्पेशल ग्रेड कर्स्टवर्म को देखते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और जिससे मेगुमी और यूजी उसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल नोबिस है। और फिर वहां पर नुबारा भी गायब हो चुकी होती है। मेगुमी नुबारा को ढूंढने के लिए जाता है और यूजी कहता है कि मैं उसे रोक सकता हूँ। जिसके बाद वो स्पेशल ग्रेड कर्स्टवर्म यूजी की उंगलियां और हाथ काट देता है। जिसके बाद यूजी कहने लगता है कि मुझे सुकुना को बुलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है। जिसके बाद सुकुना आ जाता है और वो उस स्पेशल ग्रेड कर्स्टवर्म से कहने लगता है कि इन बच्चों ने मेरा मजाक लगा रखा है, बेइज्जत जगह पर मुझे ही बुलाता है। और फिर वो कर्स्टवर्म से कहने लगता है कि तुम मतलब उन सारे बच्चों को मार सकते हो। लेकिन वो स्पेशल ग्रेड कर्स्टवर्म अपनी ही पावर में होता है और वो सुकुना पर हमला ही करने वाला होता है लेकिन सुकुना उसका हमला भी रोक देता है और उसको मार देता है बहुत ही आसानी से। और इसमें यूजी का हाथ भी रीजनरेट कर देता है। और फिर सुकुना कहने लगता है कि मतलब बच्चे तुम वापस आ सकते हो अपने शरीर पर कंट्रोल करने। लेकिन यूजी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है जिसकी वजह से सुकुना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर सुकुना मेगुमी से मिल लेता है और वो उसके सामने यूजी का
निकाल देता है और वो कहने लगता है कि अगर यूजी ने अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया तो वो मर जाएगा क्योंकि उसके सीने में दिल ही नहीं होगा। और फिर मेगुमी सुकुना से फाइट करने लगता है, लेकिन सुकुना बहुत ज्यादा तेज होता है और वो उसके हर वार से बचने लगता है। जिसके बाद सुकुना कहने लगता है मेगुमी से कि तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और यहाँ पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है, लेकिन उसके सीने में दिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसके बाद हम नुबारा और मेगुमी को देखते हैं जो बहुत सेट होते हैं क्योंकि उसका एक दोस्त मरा हुआ होता है। और फिर हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट को देखते हैं, माकी जेनेन, माकी और फांडा को देखते हैं, जहाँ पर वो नुबारा और मेगुमी से कहने लगते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए। और इसके बाद हम टेगन, गोजो और हानामी को देखे, जहाँ पर वो गेटो से मिल लेते हैं। गेटो उससे कहने लगता है कि हम गोजो को कैसे फंसाएंगे और सुकुना को अपनी तरफ कैसे करेंगे। और फिर सीनशिप होता है और हम शोको को देखते हैं, जहाँ पर वो यूजी की बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और फिर हम यूजी को सुकुना के डोमेन पर देखते हैं। सुकुना उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा दिल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा शर्त मानना पड़ेगा। मैं जब भी कहूँ तुम मुझे अपनी बॉडी 1 मिनट की कंट्रोल के लिए दे देना। यूजी ये बात नहीं मानता, लेकिन फिर सुकुना उसे कहने लगता है कि उस 1 मिनट में मैं किसी को चोट और किसी को मारूंगा नहीं। जिसके बाद यूजी हाँ कर देता है। लेकिन जब यूजी रियल दुनिया में उठेगा तो उसे इस बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि उसका माइंड सुकुना के डोमेन के सारे बातें ये भूल चुका होगा। जिसके बाद यूजी उठ जाता है और फिर गोजो शोको से कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को यही पे दफन करना होगा, क्योंकि ये बात बाहर तक नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो यूजी को मरा हुआ देखना चाहते हैं। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं अगला पार्ट आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स।